हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के लिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको पता है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, वहां पे वायलेंस चल रहा है, मतलब खतरनाक तरीके से वायलेंस चल रहा है। उस वायलेंस के कारण लगभग लगभग 105 लोग मारे गए, 5,000 से ज्यादा लोग घायल हुए, उसमें 100 पुलिसकर्मी भी। और यह जो प्रोटेस्ट था स्टार्टिंग में शांतिपूर्वक, अचानक से जो वायलेंस का रूप ले लेता है। और यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश पहली बात तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, और दूसरी बात बांग्लादेश जो है 3 साइड से भारत से घिरा हुआ है। देखिए, 3 साइड से, यहाँ पे मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, ये सब 3 साइड से, यहाँ पर भी आसाम थोड़ा सा है, 3 साइड से भारत से घिरा हुआ है, और इधर से बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। लगभग लगभग बांग्लादेश जो है भारत के साथ 4,096 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। सबसे ज्यादा बॉर्डर बांग्लादेश ही करता है। इसलिए अगर बांग्लादेश में कुछ भी होता है तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट भारत पे पड़ता ही पड़ता है। बहुत से जो आतंकवादी संगठन है वो एकदम घात लगाए बैठे हुए हैं कि कैसे ये जो वायलेंस है और बढ़े, और उसके उसके चक्कर में वो क्या करें, इंडिया में इंटर कर सके। इसीलिए हम भारत सरकार और जो हमारी खुफिया एजेंसी है और जो एजेंसी है वो एकदम दृष्टि बनाई पड़ी हुई है बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो प्रोटेस्ट चला वो चल क्यों रहा है आपको पता है? 2018 में बांग्लादेश में पहले एक कोटा सिस्टम था, उसको 2018 में जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना जी, उसको खत्म कर देती। फिर इसके बाद कुछ लोग जो है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं बांग्लादेश के, और हाई कोर्ट जो बांग्लादेश की है 1 महीना पहले वह जो डिसीजन था उसको खत्म करती है और फिर से कोटा सिस्टम को बांग्लादेश में लाने के लिए कहती है। अब इस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए बांग्लादेश की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है कि इस पे रोक लगाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को कुछ समय के लिए रोक दिया, सस्पेंड कर दिया, और उस पर सुनवाई है 7 अगस्त को। अब इसके बाद जो वहां के स्टूडेंट उनके अंदर डर आ गया, भय पैदा हो गया है कि फिर से बांग्लादेश के अंदर अगर कोटा सिस्टम आएगा तो मेरिट जो है एकदम खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो वहां के स्टूडेंट वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो बांग्लादेश के अंदर, वो मेरिट बेस पे होना चाहिए, कोटा सिस्टम पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि वहां पे जो कोटा सिस्टम है लगभग लगभग 50% से अधिक दिया जाता है, तो मेरिट जो है एकदम पीछे बैक बेंच पकड़ लेती है। इसलिए वहां के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब किसको किसको कोटा दिया जाता है वहां पे? ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो कि अंडर डेवलप हो तो वहां लगभग लगभग 10% कोटा दिया गया, और ऐसे वार हीरो जो बांग्लादेश के आजादी में भाग लिए उनके परिवार को, उनके रिलेटिव को भी कोटा दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब में, और वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको भी दिया जाता है, और जो वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटी है, जो बांग्लादेश की ही कम्युनिटी है, उनको भी दिया जाता है। प्लस जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको भी दिया जाता है कोटा। अब इसके कारण अगर पूरा काउंट कर लिया जाए तो 50% से अधिक कोटा है। अब यही डर पैदा हो बैठ गया है स्टूडेंट्स के अंदर कि फिर से अगर कोटा सिस्टम आ गया तो फिर से देश में जॉब के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी उनके लिए जो पढ़ते हैं अच्छे से। इसीलिए प्रोटेस्ट चल रहा है, और अचानक से एक प्रोटेस्ट जो है वायलेंस का रूप इसलिए लेता है कि कुछ जो स्टूडेंट ग्रुप थे वह शेख हसीना से मिलना चाहते थे, और शेख हसीना ने एकदम डायरेक्टली मना कर दिया। और ऊपर से जो बांग्लादेश की जो स्टेट ब्रॉडकास्टिंग है, जैसे हमारा दूरदर्शन है, ठीक उसी तरीके से वहाँ बांग्लादेश टीवी है, उस पर जाकर लोगों से शांतिपूर्वक अपील करती हैं कि आप लोग शांति बनाए रखिए। अब उसके बाद से उस जो बांग्लादेश टीवी चैनल है उसके हेडक्वार्टर को बंद कर दिया जाता है और बहुत से गवर्नमेंट ऑफिस को बंद कर दिया जाता है, और यही जो प्रोटेस्ट जो शांतिपूर्वक चल रहा था वो वायलेंस का रूप ले लेता है। अब आगे क्या होने वाला है उस पर भारत सरकार और भारत की खुफिया एजेंसी पर एकदम कड़ी नजर बनी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पर क्या आप लोगों का राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बांग्लादेश में ये जो कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए कि कंटिन्यू होना चाहिए, जरूर बताइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।